नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSSC मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित। कल अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया में ट्विटर अभियान चलाया था और मांग किया था कि जो मुख्य सेविका का भर्ती है उसका सरकार जल्दी से जल्दी क्लियर करे। भर्ती बोर्ड जल्दी से जल्दी शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेटों का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करे। तो इस पर हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया है, लेकिन इसका कोई खास नतीजा, खास रिजल्ट नहीं सामने आया। ना ही कोई मंत्री लीडर की तरफ से स्टेटमेंट आया और ना ही भर्ती बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से इस पर कुछ बोला गया। और भर्ती बोर्ड के अधिकारी इस पर बोले भी क्या कि ये जो भर्ती का मामला है वो सरकार की तरफ से ही फंसा रखा है। अभी सरकार यही नहीं क्लियर कर रही है कि इस भर्ती में 12वीं पास कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे या फिर ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए, मेन पेज यहीं पर फंसा है, तो अगर सरकार ये चीज़ क्लियर कर दे तो फिर भर्ती बोर्ड आगे की प्रक्रिया शुरू करे, यानी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह करे और उसके बाद फिर एग्ज़ाम वगैरह के बारे में सोचे। तो अभी देखो सरकार इस पर कब चीज़ें क्लियर करती है कि 12वीं पास को बुलाया जाए या फिर ग्रेजुएट पास को बुलाया जाएगा। जब तक ये नहीं क्लियर होगा तब तक आपके जो एग्ज़ाम डेट है या फिर शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह नहीं होगी। तो देखो अभी कितना टाइम लगता है। कल अभ्यर्थियों की तरफ से हज़ारों की संख्या में ट्वीट किए गए, लेकिन उसका नतीजा कुछ खास नहीं दिखा। फिलहाल अब आगे जो भी आगे अपडेट होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। इस पर आपकी जो भी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में बता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपकी पीटी से संबंधित है कि पीटी के न्यूनतम अंक निर्धारित करे आयोग। प्रतियोगी छात्रों ने उठाई आवाज़। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत हो रही ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती का आवेदन शुरू हो चुका है, जिससे न्यूनतम अंक निर्धारित न करने से सीटें कम होने व आरक्षण में कटौती को लेकर के प्रतियोगी जो छात्र हैं वो नाराज है। वह चाहते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के लिए न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किए जाए ताकि अधिकतम प्रतियोगियों को अवसर मिल सके। मानक निर्धारण के अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 के स्कोर कार्ड पर मेरिट बनाई जाएगी। छात्रों का कहना है कि ऐसे में जिनका परसेंटाइल काफ़ी अधिक होगा वह कट ऑफ पार कर पाएगा और ऐसे में 70 नंबर मतलब 70 नंबर पाने वाले प्रतियोगी को भी अवसर नहीं मिल सकेगा, जिससे परिश्रम और वक्त दोनों बर्बाद होंगे। तो वैसे कॉमन कट ऑफ की मांग तो स्टार्टिंग से ही की जा रही है, लेकिन इस पर सरकार और भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ खास नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप बीपीओ की भर्ती में आवेदन कर रहे हो तो 70 नंबर हैं तो ये काफ़ी हैं। आप उम्मीद करो कि शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। 50 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो पूरे मतलब आवेदन करो अच्छे से, और 60-70 नंबर तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। ठीक है, बाकी देखो कॉमन कट ऑफ के अभ्यर्थी मांग शुरू से कर रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट नहीं दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि कॉमन कट ऑफ सरकार या भर्ती बोर्ड फिलहाल 2022 पेट में जारी करे या फिर ऐसे कुछ घोषणा वगैरह करे। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि बीपीओ की भर्ती के जो आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं तो शुरू हो ही चुके हैं, तो उसमें 12वीं पास के साथ साथ अगर आपके पास SSSC सर्टिफिकेट है तभी आप लोग आवेदन करना। ठीक है, अगर SSSC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग आवेदन मत करना, क्योंकि बाद में फिर आप लोग बाहर हो जाओगे। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले का अगर आपके पास SSSC सर्टिफिकेट है तभी आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपकी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में अभ्यर्थन वापसी के बाद दूसरी लिस्ट से होगा चयन। अंतिम तिथि 31 मई के बाद दूसरी लिस्ट से मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों का होगा चयन। तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी सराहनीय खबर है। आयोग की तरफ से अभी इसी बार अभ्यर्थन निरस्त या वापसी का एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो कैंडिडेट किसी दूसरी भर्ती में सिलेक्ट हो गए हैं या कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं या फिर वो ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते तो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, ताकि वो वापस ले लेंगे तो कुछ नंबरों कुछ पॉइंटों की वजह से जो कैंडिडेट बाहर हो गए हैं या फिर वेटिंग लिस्ट में है या फिर नीचे हैं तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा। तो फिलहाल अभ्यर्थन वापसी का जो अभियान है उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। सिर्फ 40-50 के आसपास कैंडिडेटों ने ही अपना अभ्यर्थन वापस लिया है, लेकिन ये भी चलो बड़ी संख्या होती है जो कुछ पॉइंटों की वजह से बाहर हो रहा था, तो उन लोगों को मौका मिलेगा। अब देखो 31 तारीख और लास्ट डेट है। 31 तारीख तक अगर और अभ्यर्थन वापसी के जो
वगैरह आ जाते हैं तो फिर आयोग LT ग्रेड 2 के दूसरी लिस्ट जारी करेगा और कम नंबरों वालों को या फिर कुछ पॉइंटों से जो बाहर हो रहे हैं कैंडिडेट उनको मौका मिलेगा। ये खबर है आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधित। अभी ये 2-3 दिन पहले ही खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालय में संविदा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो फिलहाल ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऑफिशियल अपडेट भी जारी हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि संस्कृत विद्यालयों में संविदा के आधार पर संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की जाए और पूरा यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है। फिलहाल इस भर्ती के जो आवेदन है वो 3 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें जो आपका मानदेय होगा यानी जो सैलरी होगी वो 12 से 15 हज़ार के बीच होगी। इसके जो आवेदन है वो 3 से 19 जून तक लिया जाएगा। तो देख लेना भैया, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग आवेदन कर लेना। ये भर्ती काफ़ी जल्दी शुरू हो गई है और काफ़ी जल्दी इस भर्ती को पूरे भी कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के लास्ट तक इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और इस भर्ती का रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट साक्षात्कार के हिसाब से कैंडिडेटों का चयन होगा। ठीक है, 31 जुलाई तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, ऐसा लक्ष्य रखा है। तो 31 जुलाई से पहले चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग आवेदन कर लेना। आवेदन कहाँ से करना है तो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ये भी वेबसाइट है और बाकी थर्ड पार्टी के तो हज़ारों वेबसाइट आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोग इसमें फटाफट आवेदन कर लो। और बाकी अब अभ्यर्थियों को प्राइमरी और हाई स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन से पहले शिक्षा विभाग में और कुछ नई भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक और खबर है जिसमें बताया गया है कि 30 से कम संख्या वाले स्कूल नज़दीकी स्कूल में सितंबर तक विलय किए जाएंगे, सूत्र ऐसे बता रहे हैं। और ये लगभग तय है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी हाई स्कूल हैं, वहाँ पर अगर स्टूडेंट की संख्या 30 से कम पाई जाती है तो उन स्कूलों को विलय कर लिया जाएगा। तो अगर ऐसे विलय होते रहेंगे तो फिर आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं नई भर्तियों के कि कितने नई भर्तियाँ आएंगी, क्योंकि जब स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो फिर शिक्षकों की भर्ती भी क्या होगी। अगली अपडेट है आपकी UPSC प्री परीक्षा से संबंधित। आज 102 केंद्रों पर सिविल सेवा प्री परीक्षा होगी। आप जिन कैंडिडेटों का एग्ज़ाम हो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग अपना एग्ज़ाम दें। और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रवेश भवन में किसी भी महंगे सामान को ना लाने की गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित महंगा लॉकेट, सोने के आभूषण आदि लाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही मोबाइल, कैलकुलेटर, घड़ी आदि वगैरह भी रखने पर मनाही रहेगी। तो जिन कैंडिडेटों के एग्ज़ाम हैं उन सभी कैंडिडेटों को बेस्ट ऑफ लक। टाइम से आप लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच के अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से अपना एग्ज़ाम दो। ये अगली अपडेट के बारे में बात करें वो आपके उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधित। बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधित भी जो एग्ज़ाम डेट वगैरह है वो आ गई है। 75 जनपदों में 1105 परीक्षा केंद्रों में 4,73,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। 15 जून को 2 पालियों में प्रवेश परीक्षा होगी। सबसे अधिक जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो प्रयागराज में बनाए गए हैं। तो आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो ख़त्म हो गई है और जून के फर्स्ट वीक में बीएड वालों का जो प्रवेश पत्र है वो आ जाएगा और उसके बाद फिर 1105 केंद्रों में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग देख लेना, अपनी तैयारी वगैरह मजबूत करो और अच्छे से कर लो। ठीक है, अगली अपडेट के बारे में बात करें ये है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती से संबंधित। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग RO भर्ती पर या फिर कह सकते पुरानी भर्तियों को जल्दी क्लियर कर रहा है। अभी 2 दिन पहले RO 2016 का जो कट ऑफ है भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है और अब आज फिर भर्ती बोर्ड की तरफ से RO 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो नोटिस है वो जारी किया गया है। यहाँ पे बताया गया समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 के आधार पर जो भी कैंडिडेट चयनित हुए हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि सत्यापन प्रपत्र और स्वघोषणा पत्र जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 2021 की भर्ती में वो लोग आयोग की वेबसाइट में डॉक्यूमेंट वगैरह है डाउनलोड करके उनको सही तरीके से फुलफिल करके 5 जून 2023 शाम 5 बजे तक अपने जो डॉक्यूमेंट है सभी साक्ष्यों के साथ सही तरीके से भर करके जमा कर दें ताकि आयोग उन सभी डॉक्यूमेंट का सही से परीक्षण करे। ठीक है, और इसी के साथ आपका कल भी मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई RO भर्ती की तैयारी कर रहा है और इसकी जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं।
उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक तक 350 प्लस RO की नई भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी वगैरह कंटिन्यू रखो, ठीक है। आयोग की तरफ से इस पर काम शुरू हो गया है। अगली अपडेट के बारे में बात करें या फिर कह सकते हैं आगे कुछ नई भर्तियों से संबंधित भी बात कर लेते हैं। आपके 10वीं पास में एएनएम के 3736 नए पदों का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो वेबसाइट है वो ये है, आप लोग ये नोट कर लेना, यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। इसके लिए जो आपकी एज रखी गई है न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखी गई। 10वीं पास है तो आप लोग अवश्य इसमें आवेदन कर लेना। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई वो 18 जून 2023 रखी गई है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है मेरिट के आधार पर रखा गया है। सबसे पहले आप लोगों को आवेदन करना होगा, उसके बाद फिर आयोग मेरिट बनाएगा और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट ठीक ठाक पाए गए तो उन लोगों को अंदर कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो सैलरी रखी गई है वो काफ़ी ठीक ठाक रखी गई है। 32,000 से स्टार्टिंग होती है और अधिकतम सैलरी 85,000 तक जाती है। दूसरी भर्ती के बारे में बात करें जो कि है पंजाब नेशनल बैंक में स्पेशलिस्ट अफसर की भर्ती। करीब 240 नए पदों का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जनरल के 103 पद रखे गए हैं, ओबीसी के 62, एससी के आपके 36, एसटी के 12 और ईडब्ल्यूएस के 22 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट pnbindia.in की वेबसाइट पर जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 16 जून 2023 रखी गई है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पे रखा गया है। इसके लिए जो एज रखी गई है न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। और इसमें जो आपका आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये रखा गया है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 50 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। इसकी जो सैलरी है वो 36,000 से स्टार्ट होकर के 68,000 और प्लस तक जाती है। अगली भर्ती के बारे में बात करें, ये है आपकी भर्ती आपकी बिहार में अनुदेशक की भर्ती है। इसमें करीब 2404 नए पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है 12वीं पास प्लस ITI का सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, तो अच्छी बात है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एज रखी गई है वो 18 से 42 साल रखी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट bssc.bihar.gov.in की वेबसाइट पे जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें सभी भर्तियों में ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं के राज्य के कैंडिडेटों को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो फॉर्म फीस रखी गई है 540 रुपये रखी गई है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 14 जून 2023 रखी गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रखा गया है लिखित परीक्षा के आधार पर रखा गया है। लिखित परीक्षा होगी, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उन्हीं कैंडिडेटों की होगी ज्वाइनिंग। तो ये तो रही आपके कुछ नई भर्तियों की खबर, ठीक है। अगर इन भर्तियों से संबंधित आपको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका वीडियो कवर कर लूँगा। अगली और अंतिम अपडेट है भारत के नए संसद भवन से संबंधित। भारत का नया जो संसद है वो पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे आज। पीएम मोदी बोले नए भवन से विकास पथ हो मजबूत, लोग हो सशक्त। इस पर वैसे कई तरह के विवाद भी उपज रहे हैं। फिलहाल अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा नज़र बनाए रखा करो, क्योंकि करंट में कई क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि नए संसद का उद्घाटन कब हुआ, किसने किया, क्या उद्देश्य था। तो कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल देखो जो मेन चीज़ है वह मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि संसद के निर्माण से करीब 23,04,095 युवाओं को रोज़गार मिला है। अब रोज़गार तो मिला है, लेकिन अब पता नहीं वो युवा कहाँ हैं, उनको क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन बता दिया गया है कि हमने इतना रोज़गार दिया है। समारोह में बहिष्कार करने का ऐलान कुछ पार्टियों ने किया है। कांग्रेस के 81 सांसदों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर के 20 पार्टियों के जो सांसद हैं उन्होंने उद्घाटन में पार्टिसिपेट करने से मना किया है। तो फिलहाल आप किस पे क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।